नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और आपका स्वागत है हमारे शो आपका लक मीटर में। आज हम माँ स्कंद माता की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिकेय कैसे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करते हैं, करेज बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा आपकी इनर पर्सनालिटी पे बात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए जिनको जानना था कि घर में केले का पेड़ अगर हो तो क्या करें, हटा दें, नहीं हटाएं, रखना अच्छा होता है या नहीं होता है। तो आज मैं इस पर भी बात करूँगी और साथ ही आज आपको मोरपंख से जुड़ी बहुत खास इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपके घर से नेगेटिविटी हटे और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आए। तो फिर बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, रुकते नहीं हैं, शो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं। आज प्लैनेट्स की स्थिति आपके पक्ष में है। काम की ज़्यादा स्पीड होने के कारण आज की गई मेहनत के अच्छे रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे। पैसों के लेन देन के संबंधित कोई गलती या कोई नुकसान हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतें। बच्चों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। पब्लिक डीलिंग, कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। लकी कलर फॉर यू इज़ रेड, लकी नंबर फॉर यू इज़ 8। लक आपका साथ दे रहा है 88%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आज युवाओं को अपनी एजुकेशन के हिसाब से नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं। आलस की वजह से आपके कई काम अधूरे हो सकते हैं। आज कोई नया काम शुरू करना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई प्लान है तो तुरंत उस पर अमल करना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आज ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी बरतें। लकी कलर फॉर यू इज सैफरन, लकी नंबर फॉर यू इज 9 और लक आपका साथ दे रहा है 55%। मिथुन राशि वाले लोग, आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोग हैं अगर, तो कोई जल्दी ही इम्पॉर्टेंट और कोई बहुत ही अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। किसी पास के रिलेटिव के साथ कोई छोटी सी बात का बड़ा इशू बन सकता है। नौकरी पेशा लोगों को फॉरेन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। गैस और एसिडिटी की समस्या बनी रहेगी, जिसका मेन कारण होगा आपका इरेगुलर खाना पीना। लकी कलर फॉर यू टुडे इज सिल्वर, लकी नंबर इज 1। लक आपका साथ दे रहा है 60%। कर्क राशि वालों की लाइफ में कुछ समय से जो परेशानी है, आज उसका हल ढूंढने में ये सफल होंगे। फैमिली के जो सदस्य हैं कि शादी से संबंधित योजनाएं बनी रहेंगी। पैतृक संपत्ति के मामले में अटके हुए काम रिजॉल्व होंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ सलाह मशवरा कर लें। लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, जैसे मैंने पहना है। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7 और लक आपका साथ दे रहा है 72%। सिंह राशि के लोग, आज आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपके जितने भी एफर्ट्स हैं वो परफेक्ट तरीके से सक्सेसफुल रहेंगे। इनकम के सोर्सेज भी बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स को जल्दी ही फॉरेन जाने के चांस मिलेंगे। आज ज़्यादातर समय मार्केटिंग के कामों में बीतेगा। जिन लोगों की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, आज किसी तरीके की प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं, सो जस्ट बी केयरफुल। किसी पुरानी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा आज। लकी कलर फॉर यू इज़ वॉलेट, लकी नंबर इज़ 2। लक आपका साथ दे रहा है 70%। कन्या राशि के लोग, आज नए नए आइडियाज दिमाग में आएंगे। पूरी तरह से आपके काम के प्रति आप समर्पित होने में सफल होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कागजी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। छोटी सी गलती की वजह से बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेंगी। लकी कलर सिंदूरी, लकी नंबर 6। लक सपोर्ट कर रहा है 69%। तुला राशि के लोग, इस समय अपने लक्ष्य को हासिल करना तुला राशि वालों के लिए पहली प्रायोरिटी रहेगी और सफलता मिलेगी भी। बिजनेस में किसी भी तरीके की पार्टनरशिप के लिए ये टाइम सही है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ऐसे लोगों के ट्रांसफर के रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ आ सकती है। साथ ही प्रमोशन भी हो सकता है। ज़्यादा वर्कलोड की वजह से आपको फिजिकल और मेंटल थकान पूरी तरह से महसूस होगी। लकी कलर इज वाइट, लकी नंबर इज 3। लक साथ दे रहा है 90%। वृश्चिक राशि के लोग, वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज किसी अच्छे रिस्पेक्टेबल आदमी से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिससे आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव बदलाव आएंगे। कोर्ट केस से संबंधित चीज़ों में आपको आज थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है। बिजनेस में पैसे से रिलेटेड योजनाओं को लागू करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है।
लव अफेयर में जो लोग हैं ये एक दूसरे के इमोशंस को समझें और इसी तरीके से इसको सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज़ येलो, लकी नंबर इज़ 5, लक आपको सपोर्ट कर रहा है 75%। धनु राशि के लोग, आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये समय शांतिपूर्वक तरीके से बिताने का है। सरकारी कामों में किसी भी तरीके की दखलंदाजी ना करें, वरना पेनल्टी देने की स्थिति आ सकती है। ऑफिस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़रूरी भी है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, इनके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में इनको आज ज़्यादा ध्यान देना है, इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लकी कलर फॉर यू टुडे इज क्रीम कलर, लकी नंबर इज 4 और लक आपको सपोर्ट कर रहा है 82%। मकर राशि के लोग, किसी इंपॉर्टेंट काम में नींव रखने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। इस समय एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। गवर्नमेंट एजेंसीज अपने डिपार्टमेंट में थोड़ा सा आप में थोड़ा दबदबा, थोड़ा कोई स्ट्रेस बना रह सकता है। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, इनके घर में आज सलाह मशवरा कर कर डिस्कस कर लेना चाहिए। लकी कलर फॉर यू इज़ आलमंड, लकी नंबर इज़ 9, लक आपका साथ दे रहा है 71%। आज नए काम की शुरुआत की पूरी प्लानिंग होगी, लेकिन साथ ही जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, इसको लेकर प्रॉब्लम भी आ सकती है। जो यूथ हैं, इन्हें किसी तरीके की करियर से रिलेटेड योजना को एक स्टेबलाइज कर कर प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर जाना पड़ेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं ना कहीं एक डिफेमेशन का कारण बन सकता है, तो जस्ट बी केयरफुल। मौसम की वजह से किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। लकी कलर बॉटल ग्रीन, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 4, लक आपका साथ दे रहा है 51%। अपनी बुद्धि, बल और चतुराई से हर एक प्रॉब्लम का आप रेजोल्यूशन निकाल लेंगे, पर दूसरों के मामले में दखलंदाजी ना करना आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरों के मामले में पड़ेंगे और तकलीफ होगी। काम काज में जितनी सीक्रेसी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। थकान की वजह से आपको सर्वाइकल और कंधों में दर्द हो सकता है। योग और एक्सरसाइज ज़रूर करें। लकी कलर फॉर यू इज़ वाइन, लकी नंबर इज़ 7, लक आपका साथ दे रहा है 78%। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप क्या करें नवरात्र के दौरान, क्योंकि माँ दुर्गा कॉन्फिडेंस और मरकरी दोनों को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो मंगलवार को आप मीठा प्रसाद बांटें, सिल्वर पहने। 43 डेज तक क्रोस और डॉग्स को आप गुड़ की रोटी या तंदूर में लगवा कर रोटी खिलाएं। डॉग्स को मीठा नहीं देते तो सिर्फ एक टिंज मीठे की यूज़ करें बस। कई बार हमको अंदर से ऐसे लगता है ना कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। ऐसे में जब आपको लगे तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी मौका मिले मंदिर में नारियल यानी कि कोकोनट ज़रूर चढ़ाएं और अपने सिर से 7 बार इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर आप किसी खाली जगह पे भी छोड़ सकते हैं। इससे करने से कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके ऊपर है या कोई काम बिगड़ जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं है? बच्चों को पढ़ाई में कमरे में उनके पीछे दीवार पर सफ़ेद पेंट करवाएं और उनकी टेबल है उस टेबल पे सफ़ेद कलर का टेबल कवर बिछाएं। वहीं शीशे पर अगर कहीं टेबल पर शीशा लगा हुआ है तो आप उस पर वाइट पेपर भी लगवा सकते हैं। इससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। अगर कोई बहुत ही रिलेशनशिप ख़राब हो गया है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, दुश्मनी को दोस्ती में बदलना चाहते हैं, दुश्मनों के मन से कड़वाहट हटाने के लिए, उनकी गड़बड़ियों को ख़त्म करने के लिए हनुमान जी के माथे का सिंदूर लाकर मोरपंख से उस जो इंसान आपको तंग कर रहा है उसका नाम लिखिए। ये काम ट्यूसडे या सैटरडे रात को करें। मोरपंख को घर के मंदिर में रख दें, सुबह बहते पानी के पास छोड़ दें, नदी को ख़राब नहीं करें, दुश्मनी कम हो जाएगी। अगर आप फार्म वगैरह पे रहते हैं और हर समय आपको लगता है कि आसपास पॉइजनस रेप्टाइल्स हो सकते हैं, तो आपके घर में अगर आपको ऐसे लगता है कि छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कॉकरोच बहुत ज़्यादा हैं, चूहे ज़्यादा हैं, सांप बिच्छू ये सब बचाने लग गए हैं, तो ये अच्छे संकेत नहीं है। जब भी घर में कोई पॉइजनस जीव आता है तो आपके घर में कई तरीके के अपशकुन लेकर आता है, यानी कि कोई ना कोई नेगेटिविटी लेकर आता है। ऐसे में राहु दोष के कारण भी ऐसा होता है। राहु के दोष दूर करने के लिए मोरपंख को ईस्ट और साथ साथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी जानवर को मारना नहीं है, उन्हें घर के बाहर कर दीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, किसी को मारिए मत।
अब मैं आपको माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने का तरीका बताती हूँ। पूरी विधि विधान से माँ स्कंद माता की साधना करें तो आपको मोक्ष का मार्ग अपने आप मिल जाएगा, खुल जाएगा। आइए अब मैं आपको इस साधना के बारे में बताती हूँ। इनकी उपासना करने से साधक को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म मिलता है। जो भी माँ के भक्त माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं उनको दुर्गा पूजा का 5वां दिन बहुत खास माना जाता है। पूजा के लिए कुश या फिर कंबल के पवित्र आसन पर बैठ के पूजा करें। अब आप अपने 4 दिनों में जो भी किया वो सारी पूजा माँ स्कंद माता की पूजा के लिए मंत्र पढ़कर करें। आप स्क्रीन पे माँ स्कंद माता का मंत्र देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप माँ को कमल के फूल बेहद पसंद है तो इसलिए उनकी पूजा में आप कमल का फूल ज़रूर रखें। चाहे आप कमल के फूल की माला भी उन्हें पहना सकते हैं, बट एक भी रख दें तो भी बहुत है। इसके अलावा आप माँ को चंपा के फूल भी पूजा में दे सकते हैं। स्कंद माता के बीज मंत्र को मैंने आपको पहले भी बताया, अब फिर से नोट करा देती हूँ। इसकी एक माला का जाप करना है। ओम देवी स्कंद माताए नमः। माँ स्कंद देवी की पूजा में अलसी का भी बहुत महत्व है। आप उन्हें अलसी का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप केले का भोग भी लगाना नहीं भूलें। नवरात्र के 5वें दिन केले का भी बहुत महत्व है, बिना नाश का। अगर अब आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके घर बेबी नहीं हो रहा है, बिजनेस ठप पड़ा है, विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो आप माता के नवरात्रों में अच्छे दिन से ज़्यादा और क्या उपाय कर सकते हैं। मतलब दीज आर द बेस्ट डेज टू डू एनी रेमेडी। तो चलिए आपको वो सारे उपाय बताती हूँ जिससे परेशानियाँ दूर होंगी। अगर शादी नहीं हो रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। हल्दी और चावल मिलाकर इसमें माँ दुर्गा को आहुति दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें तो लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देने से लाभ होता है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाते हैं। आप साइंस के पास सारे इलाज हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाएं, और अमलतास नहीं है तो कोई भी फूल मिलाएं येलो कलर के। माँ दुर्गा को आहुति दें, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। जिन लोगों को विदेश यात्रा में मुश्किल आ रही है, इन्हें मूली के टुकड़ों के साथ हवन की सामग्री मिलाकर हवन करना चाहिए। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में पूजी जाती हैं। कार्तिक शिव पार्वती के बड़े बेटे हैं। कार्तिक की सवारी मोर है जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है। इसीलिए नवरात्र के इस खास अवसर पर आपको मोर पंख से जुड़े कुछ खास मंत्र और वास्तु टिप्स बता रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, आपके काम आएंगे। घर की एंट्री ठीक करने के लिए दरवाजे पर 3 मोर पंख लगाएं। पहले इसे एक मंत्र से चार्ज कर लें। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा। फिर इन मोर पंखों के नीचे गणपति जी की छोटी सी फोटो लगाएं। अब अगर आपका पूजा स्थान ठीक नहीं है, पूजा स्थान में रेमेडी करनी है, तो घर के पूजा स्थान में अगर वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है तो ये उपाय करें। यहाँ पर कुमकुम का तिलक लगाएं। ओम कुर्म पुरुषाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा। अब मोर पंखों को अभिमंत्रित कर लें इस मंत्र से। मोर पंखों को पूजा की जगह पे सजा दें। अब अगर किचन में कोई नेगेटिविटी है, किचन का उपाय करना है, तो खाना बनाने वाली जगह से थोड़ी दूरी पर आप मोर पंख लगाएं और इनके नीचे एक मौली को बांध दें। मोर पंखों का मंत्र है, उसको जैसे चार्ज करना है। ओम अन्नपूर्णाय नमः जागराय स्थापाय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करें। अब कालसर्प योग का उपाय बताती हूँ। कालसर्प दोष होने पर सिरहाने मोर पंख रखना है। इसके बाद बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर 11 मोर पंख को लगाना है। बाधा कहाँ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। राहु का उपाय जानिए। राहु के दोष दूर करने के लिए मोर पंख को ईस्ट और साउथ वेस्ट की दीवार में लगा दें। इससे घर में कहीं कोई नेगेटिविटी हो, लोगों को जलन हो, ये खत्म हो जाती है। अगर बच्चे बहुत शरारत करते हैं, ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं मानते, तो आप मोरपंख से बच्चे जब सो जाएं तो हवा करें। इससे उनका मेंटल पैटर्न स्ट्रांग होता है, बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है। अगर दुश्मन बहुत हैं, लोग परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, तो आप उनकी कड़वाहट हटाने के लिए, ये गड़बड़ियाँ कम करने के लिए हनुमान जी के माथे का सिंदूर लेकर मोरपंख से उनका जो इंसान परेशान कर रहा है उसका नाम लिखें और फिर ट्यूसडे या सैटरडे को ऐसा करें और पूजा स्थान पर मोरपंख को रख दें और नाम को भगवान के मंदिर में चढ़ाएं, या आप खाली जगह पे ज़मीन में भी छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे मोरपंख से जुड़े सारे उपाय नेचुरल तरीके से मिले मोरपंख से ही होने चाहिए। ये अगर आपको गार्डन में, पार्क में, फार्म में गिरे हुए मिले तभी ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि लीगली मोरपंख को या मोर को, हमारे नेशनल बर्ड को, किसी भी तरीके से तंग करना खराब बात है और ना ही इससे भगवान प्रसन्न होंगे।
अब मैं आपको माँ स्कंद माता के यंत्र के बारे में बताती हूँ। ये यंत्र खास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल्स की मदद करेगा। आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये मंत्र बहुत फ़ायदा देगा। इस यंत्र को भोजपत्र पर किसी भी पेन से बनाएं। देवता की जगह जिस स्त्री ने जिस फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है उनका नाम लिखें। इस यंत्र को फोल्ड कर ताबीज़ या लॉकेट में रखें। किसी भी धागे से प्रेग्नेंट फीमेल अपने पास रख सकती है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को साथ साथ दिखाते रहें। मेडिकल चीज़ों में नेग्लिजेंस ना करें। दिस इज़ फॉर प्रोटेक्शन ओनली। अब मैं आपको भगवान कार्तिकेय का मैंने नाम लिया क्योंकि स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ है, जो महादेव के संतान है और इन पर स्कंद माता की कृपा है। साउथ इंडिया में कार्तिकेय का बहुत मान्यता है, बहुत मानते हैं उनको। वहाँ कार्तिकेय को मुर्गन के नाम से या अयप्पा के नाम से जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। कोर्ट के काम हो, ज़मीन के काम हो, पैसे से जुड़ी चीज़ें हो, भगवान कार्तिकेय की आराधना करनी चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। तो भगवान कार्तिकेय से जुड़े कुछ मंत्र बता रही हूँ, आपके काम आ जाएंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्य धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। ऐसा माना जाता है कि घर की हर एक चीज़ ज्योतिष और वास्तु के अनुसार अगर सही हो तो घर में सुख, समृद्धि, ग्रोथ, प्रोग्रेस आती है। इसीलिए लोग अपने घर में सभी चीज़ों को एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में रखते हैं, इसका ध्यान देते हैं। अगर घर में कहीं पेड़ पौधों के लिए कोई अगर जगह बननी हो तो उसकी एक खास डायरेक्शन होती है, खास तरीके के पौधे होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको आज एक खास पौधे के बारे में बताऊंगी, केले का पौधा। वास्तु के अनुसार केले के पौधे को देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का माना जाता है। इसी वजह से घर में इनको सही स्थान पर और सही तरीके से लगा हुआ केले का पेड़ सुख समृद्धि में ग्रोथ लाता है। अगर आप केले का पौधा घर में लगाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि किसी एक निश्चित दिशा पर इनको लगाना है। केले का पौधा बहुत शुद्ध माना जाता है, इसीलिए इस पौधे को घर में नॉर्थ ईस्ट कोने में लगाना चाहिए। अगर आप इस पौधे को घर में लगाते हैं उत्तर या ईस्ट डायरेक्शन में तो भी वास्तु के अनुसार ये अच्छा माना जाता है। आपको साउथ ईस्ट में भूल कर भी केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, जैसे दक्षिण या पश्चिम में भी ना लगाएं। घर के मेन दरवाजे के सामने भी केले का पौधा ना लगाएं। हमेशा आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि घर में केले का पौधा लगा रहे हैं अगर, तो कभी भी घर के आगे के हिस्से में नहीं लगाना चाहिए, पीछे के हिस्से में इसको लगा सकते हैं आप। इसके अलावा किसी भी वास्तु दोष से बचने के लिए ध्यान देना है, केले के पेड़ के आसपास अच्छे से सफाई होनी चाहिए। केले के पेड़ के पास तुलसी का पौधा लगाएं। ये माना जाता है कि केले का पौधा विष्णु भगवान का प्रिय पौधा है और तुलसी विष्णु जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए अगर आपके घर में केले का पौधा है तो ध्यान दें, इस पौधे के पास तुलसी का पौधा लगाना ज़रूरी है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। और अगर आपके घर में केले का पौधा है तो सुख समृद्धि के लिए थर्सडे को इस पर थोड़ी सी हल्दी चढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही इस पौधे के आसपास एक शाम के समय एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि होती है। केले के पेड़ के तने के चारों ओर हमेशा लाल धागा या पीला धागा बांध के रखें। आप केले के पौधे को रेगुलरली पानी ज़रूर दें और हमेशा साफ पानी डालें। कभी भी पौधे में जूठा या बाथरूम से निकला हुआ पानी नहीं डालें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम भगवान को बचा हुआ जल जो है वो चढ़ा देते हैं पौधों में, पर आप ऐसा केले के पेड़ के पास नहीं कर सकते। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके हर मैसेज को देखकर मैं अपनी स्क्रिप्ट को वैसे ही डिज़ाइन करूँगी। तो आप जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। आपके सवालों का लगातार मुझे इंतज़ार रहता है ताकि मैं उनके जवाब दे पाऊँ। अपना ख्याल रखिए। कल फिर मिलेंगे माँ के एक नए स्वरूप के साथ। ध्यान दीजिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए और कुछ देर मेडिटेट ज़रूर कीजिए। नवरात्रि चल रहे हैं। जय माता दी।